सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल है और उसका जो विधान है वो बताइए। तब प्रभु ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव है, वो सब शास्त्रों और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। इस पर वेद व्यास जी पांडवों को एकादशी का महत्व बताते हुए बोले, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ये वर्ष की एक ऐसी एकादशी है जिसमें आचमन और दंत धावन अर्थात दांतों को साफ करने के अलावा अन्य किसी भी कार्य के लिए जल मुंह में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस पर पांडुपुत्र भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी लोग मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, उनकी पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो एकादशी के व्रत को तो तुम्हें करना ही चाहिए। भीम कहने लगे कि हे महर्षि, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख भी सकता हूँ, लेकिन पूरे वर्ष में आने वाले ये हर माह के 2 व्रत मुझसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है। मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि व्यास जी बोले, तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन किया गया निर्जल व्रत सभी एकादशियों का फल एक साथ दे देता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें कभी घेरते नहीं, अपितु भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। महर्षि व्यास जी से निर्जला एकादशी की महिमा सुनकर पांडुपुत्र भीम ने इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। व्यास जी निर्जला एकादशी के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पांडुपुत्रों, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए।
उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। व्यास जी आगे बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने तो अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा ही दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, कमंडल, छाता आदि ये सब कुछ दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भी इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पानी पिलाने का, प्यासे को पानी पिलाने का भी अत्यधिक महत्व है। उस दिन जो व्यक्ति व्रत करते हैं, वो स्वयं प्यासे रहकर एक तपस्या करते हुए यदि प्यासे को पानी पिलाते हैं तो उन्हें अत्यंत पुण्य लाभ होता है। इस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्रह्मभोज कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूर्ण रूप से पापविनाशिनी एकादशी का जो व्रत करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय परम पद को प्राप्त करता है।